हाँ तो दोस्तों, रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप देखने जा रहे हैं एक्सीडेंट चैप्टर के बारे में, दुर्घटना चैप्टर के बारे में। तो कृपया वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके। और मैं वादा करता हूँ कि शायद इस तरह से एक्सीडेंट चैप्टर के अध्ययन आप लोगों ने पहले नहीं किया होगा और आपके माइंड में बहुत ही अच्छी ढंग से बैठ जाएगी। तो देखते हैं दुर्घटना, रेलवे में दुर्घटना क्या है कि ट्रेन के साथ कोई भी घटनाएं होती हैं गंभीर, तो उसे दुर्घटना के रूप में जाना जाता है, जिसका एक्सीडेंट मैनुअल 104 में वर्णन किया गया है। एक्सीडेंट मैनुअल के 104 में दुर्घटना चैप्टर का वर्णन है। हाँ दोस्तों, ध्यान रखें कि उसी के साथ दुर्घटना, एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी होती है साथ में, गंभीर दुर्घटना, जिसको एक्सीडेंट मैनुअल 105 में गंभीर दुर्घटना का वर्णन है। तो गंभीर दुर्घटना का वर्णन एक्सीडेंट मैनुअल 105 में है। उसमें क्या बताया गया है जानते हैं कि जब 2 करोड़ रुपया से अधिक के रेलवे की क्षति हो, यदि रेलवे की क्षति 2 करोड़ रुपया से ज़्यादा की होती है, ठीक, तो वो गंभीर दुर्घटना में आती है, जिसको कि सीआरएस के राय में, सीसीआरएस या सीआरएस के राय में सीआरएस द्वारा होनी चाहिए। और गंभीर दुर्घटना में कौन सी आती है? तो जिसमें रेलवे की 2 करोड़ रुपया या उससे अधिक की क्षति हो, ठीक, मानव जीवन की भयंकर हानि हुई है और जिसकी जांच सीआरएस या सीसीआरएस के नज़र में सीआरएस द्वारा करनी उचित हो, तो ये गंभीर दुर्घटना में आती है। और इसका वर्णन एक्सीडेंट मैनुअल 105 में बताया गया है कि ये गंभीर दुर्घटना किस में बताया गया है दोस्तों? एक्सीडेंट मैनुअल 105 में। ध्यान रखें दोस्तों कि एक्सीडेंट मैनुअल 104 में दुर्घटना लिखी गई है और गंभीर दुर्घटना का वर्णन जो है एक्सीडेंट मैनुअल 105 में है। अच्छा, इसके साथ साथ अब जब देखिए दोस्तों, जब गंभीर दुर्घटना होगी तो उसमें चोट आएगी, ठीक, तो किसी को घातक चोट लगेगा भयंकर, और कुछ लोग को साधारण चोट लगेगा है, और कुछ लोग घायल हो जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, किसको हम लोग घातक चोट, गंभीर चोट कहते हैं, किसको साधारण चोट कहते हैं, और किसको जो है घायल कहते हैं। तो जो लोग चोट लगने के बाद 20 दिनों तक अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते, ये तो गंभीर चोट में आती है, घातक चोट में। हाँ दोस्तों, ध्यान दें कि 20 दिन तक का घातक चोट के कुछ पहचान होगा ना, तो आईपीसी के धारा 320 कहता है, यानी भारतीय दंड संहिता के धारा 320 क्या कहता है कि ना कि जिसकी आंख कान दांत टूट गया वो घातक चोट, आंख चली गई, कान चला जाए या दांतें टूट जाए, चेहरा की हड्डियां टूट जाए, ठीक, कहीं से जोड़ टूट जाए, ये सब घातक चोट में आता है। तो आईपीसी के धारा 320 के अनुसार घातक चोट क्या है, ठीक, तो कान की श्रवण शक्ति चला जाना, आंख की रोशनी चला जाना, दांतों का टूट जाना, चेहरा को टूट जाना, हड्डियां टूट जाना, ये सब घातक चोट में आता है, ठीक। जब आदमी 20 दिनों तक अपना कार्य करने में सक्षम न हो तो ये घातक चोट में आता है, ठीक। और इसके साथ साथ दोस्तों, घायल और साधारण चोट, ये भी 2 चीजें, ठीक। तो अक्सर किताबों में आप लोगों ने देखे होंगे कि घातक चोट जो 20 दिनों तक कार्य न कर पाए, यानी कि जिसका आंख कान दांत चले जाए या हड्डियां टूट जाए, ठीक, तो ये सब घातक चोट में है, 20 दिन तक कार्य न कर पाए। और साधारण चोट में जो 48 घंटा तक कार्य न कर पाए। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, यहीं पे घायल भी हैं। यदि 48 घंटा के अंदर अपना कार्य नहीं कर पाता है, 48 घंटा के तक में कार्य करने लायक हो जाता है, तो वो साधारण चोट है। लेकिन 48 घंटा के बाद भी अगर कार्य करने लायक नहीं होता है, ठीक, या 20 दिन के अंदर है, 48 घंटा के बाद तक कार्य नहीं कर पाता है, अच्छा, तो वो घायल में आएगा। जब वही घायल 20 दिन क्रश कर जाएगा तब वो गंभीर चोट में आ जाएगा। तो स्पष्ट हो गया कि गंभीर चोट वो है जिसमें 20 दिनों तक अपने कार्य पर नहीं लौटा, आगे हो गया, जिसकी या तो श्रवण शक्ति चली जाए, आंख की लाइट चली जाए, नपुंसक हो जाए, दांत टूट जाए, पूरे चेहरा की हड्डियां टूट जाए, जोड़ टूट जाए, ये सब गंभीर चोट में है, ठीक। लेकिन यदि वो 48 घंटा तक
भी अस्वस्थ रहता है तो ये साधारण चोट है, 48 घंटा के बाद भी अस्वस्थ रहता है तो ये घायल है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि गंभीर चोट क्या है, साधारण चोट क्या है, घायल क्या है, ये एक्सीडेंट मैनुअल 105 कहता है। ये हम नहीं कहते हैं दोस्तों, ये एक्सीडेंट मैनुअल 105 कहता है गंभीर चोट के परिभाषा। ध्यान रहे दोस्तों, देखिए आपने बहुत ज़्यादा वीडियो देखा होगा और बहुत जगह पढ़ा होगा, ठीक, लेकिन हम वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो सीधा एग्जाम में हिट करेगा दोस्तों। ठीक, कहने का मतलब कि यदि आप पढ़ लेते हैं कि दुर्घटना में स्टेशन मास्टर का कर्तव्य क्या है, गार्ड का कर्तव्य क्या है और लोको पायलट का कर्तव्य क्या है, तो ये आपको सीधा एग्जाम में टच नहीं करेगा। लेकिन ये जो पढ़ा रहे हैं, अरे पढ़ना ही है इसको तो कहिए कि 6, 7, 11 6, 7, 11 एक्सीडेंट मैनुअल जो है, जैसे 306, 307 और 311, ये क्या है? गार्ड, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर के कर्तव्य बताता है। दुर्घटना के समय एक्सीडेंट मैनुअल 306 गार्ड का कर्तव्य बताता है और दुर्घटना के समय एक्सीडेंट मैनुअल 307 लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट के कर्तव्य बताता है और दुर्घटना के समय एक्सीडेंट मैनुअल 311 स्टेशन मास्टर के कर्तव्य बताता है। तो दोस्तों इस एक्सीडेंट मैनुअल को याद करने के लिए 6, 7, 11 क्या क्या याद करिए एक बार, 6, 7, 11 यानी 3 एक्सीडेंट मैनुअल 306, एक्सीडेंट मैनुअल 307, एक्सीडेंट मैनुअल 311। तो एक्सीडेंट मैनुअल 306 क्या है? गार्ड के कर्तव्य बताता है, जी से गार्ड, और एल से लोको पायलट, तो ABCD में जी के बाद एल आता है ना, तो 307 जो है लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के कर्तव्य हैं और उसके बाद एस आता है। ठीक, तो स्टेशन मास्टर के कर्तव्य बताता है एक्सीडेंट मैनुअल 311। ध्यान रखें दोस्तों कि यदि एक्सीडेंट मैनुअल 317 को देखें तो दुर्घटना के वर्गीकरण करता है और हम उस एक्सीडेंट मैनुअल को बताना चाहते हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो उन एक्सीडेंट मैनुअल के बारे में आपको जानना होगा। एक्सीडेंट मैनुअल जो है 317 वो दुर्घटना के वर्गीकरण करता है कि 5 प्रकार के दुर्घटना होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, गाड़ी दुर्घटना, यार्ड दुर्घटना, ठीक, गाड़ी दुर्घटना हो गई, यार्ड दुर्घटना हो गया, सांकेतिक दुर्घटना हो गया, उपस्करों की खराबी हो गया, ठीक, और असामान्य दुर्घटना हो गया। देखिए, गाड़ी दुर्घटना जिसमें गाड़ी शामिल हो, गाड़ी में आग लग जाए, ठीक, गाड़ी में आग लग जाए, गाड़ी टकरा जाए, ठीक, गाड़ी का डिरेलमेंट हो जाए, संपार पे जाए, तो ये गाड़ी दुर्घटना हो गई। और यार्ड दुर्घटना वो है जिसमें गाड़ी शामिल न हो। गाड़ी दुर्घटना जिसमें गाड़ी शामिल हो, यार्ड दुर्घटना जिसमें गाड़ी शामिल न हो। गाड़ी दुर्घटना तो समझ गए जिसमें गाड़ी शामिल हो, यार्ड दुर्घटना जिसमें गाड़ी शामिल न हो। तो गाड़ी दुर्घटना हो गई, यार्ड दुर्घटना हो गई। इसके बाद 3 नंबर पे आता है उपस्करों की खराबी। तो उपस्करों की खराबी, कुछ उसमें चलने वाला इंजन लगा है, इंजन खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, रेल पथ खराब हो जाए, ठीक, सिग्नल खराब हो जाए, विद्युत के खराब हो जाए, यानी उसमें शामिल होने वाला उपस्कर जो है वो खराब हो जाए, तो उपस्करों के खराबी में आता है। पहला क्या सुने? गाड़ी दुर्घटना जिसमें गाड़ी में आग लग जाए, ब्लास्ट कर जाए, गाड़ी का डिरेलमेंट हो जाए, संपार पे एक्सीडेंट हो जाए, ठीक, गाड़ी में टक्कर हो जाए, तो ये गाड़ी दुर्घटना है। और यार्ड में कोई दुर्घटना जिसमें गाड़ी शामिल न हो तो यार्ड दुर्घटना है। इसके बाद उपस्कर यदि खराब हो जाए, इंजन खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, विद्युतीय तार खराब हो जाए, रेल पथ खराब हो जाए, ठीक, चल स्टॉप खराब हो जाए, तो ये उपस्कर की खराबी है, ठीक। अच्छा, इसके आगे यदि सांकेतिक दुर्घटना को देखें, देखिए ऐसे उपस्कर की खराबी जो है 4 नंबर पे जाता है। सांकेतिक दुर्घटना क्या है? वो उसको इंडिकेटिव दुर्घटना भी बोलते हैं क्योंकि इंडिकेट करता है दुर्घटना का। एक सांकेतिक दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक प्रकार से दुर्घटना होने की संभावना है। जैसे दोनों तरफ से एक ही लाइन पे किसी इंटरलॉकिंग फेल के कारण गाड़ी एक ही लाइन पे आ रही है, ठीक, और आते आते रुक गई, बच गई, दूरी से रुक दिया ड्राइवरों LP के कारण या जैसे भी, ठीक, तो दुर्घटना तो बच गई न जी, दुर्घटना हुई नहीं, दुर्घटना बच गई। तो ये दुर्घटना के संकेत है, संभावित दुर्घटना था, ठीक, यानी कि दुर्घटना टल गई, इसको निवारित टक्कर बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह से निवारित टक्कर जो हुआ वो सांकेतिक दुर्घटना के अंदर आता है। किसमें आता है? सांकेतिक दुर्घटना में,
यानी दुर्घटना के संकेत। ये क्या है? दुर्घटना के संकेत हैं। जैसे गलत लाइन में गाड़ी का प्रवेश हो जाए, ठीक, या ऑन स्थिति में खतरे के सिग्नल को पार कर जाए, ये सब दुर्घटना के संकेत है। दुर्घटना है नहीं, इसलिए इसको सांकेतिक दुर्घटना की श्रेणी में रखा जाता है। गाड़ी सेंडम में प्रवेश कर जाए, कई साइडिंग में प्रवेश कर जाए, ये सब दुर्घटना की श्रेणी में रखा जाता है। वास्तविक रूप से ये दुर्घटना नहीं है, लेकिन सांकेतिक दुर्घटना है। दुर्घटना का ये संकेत करता है दुर्घटना हो सकती थी, दुर्घटना टल गई, ठीक। तो ये सांकेतिक दुर्घटना है, ठीक। अच्छा, उसके बाद असामान्य असाधारण दुर्घटना, ठीक। तो असाधारण दुर्घटना के भी श्रेणी में कुछ चीजें आती हैं, ठीक, जिसको आगे हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा? 5 प्रकार के दुर्घटना: गाड़ी दुर्घटना, यार्ड दुर्घटना, ठीक, सांकेतिक दुर्घटना, उपस्करों की खराबी और असामान्य दुर्घटना, जिसको असाधारण दुर्घटना बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार के दुर्घटना को वर्गीकरण किया गया है। किस आधार पे? एक्सीडेंट मैनुअल 117 के आधार पे 5 प्रकार के दुर्घटना का वर्गीकरण किया गया है, ठीक। एक्सीडेंट मैनुअल 317 के आधार पे, 317 के आधार पे। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि वही एक्सीडेंट मैनुअल 317 में के नियम नंबर 1.08 के अनुसार सांख्यिकी के आधार पर दुर्घटना को 16 भागों में डिवाइड किया गया है, 16 वर्गों में डिवाइड किया गया है, जिसको अल्फाबेट के ABCD के अक्षरों से संकेतित किया गया है, A से लेकर R तक। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि ये A 1 नंबर पे है और R 18 नंबर पे है, तो 18 दुर्घटना हुई? नहीं, 16 ही है। क्यों? क्योंकि बीच के 2 अक्षर I और O को हटा दिया गया है। I या O को दुर्घटना में नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो A से R तक, जैसे A B C D E F G H, I छोड़ दिया गया, J K L M N O छोड़ दिया गया, P Q R। तो ये दुर्घटना की श्रेणी है। और दुर्घटना के इन वर्गों को इस तरीका से आपके माइंड में डाल देंगे, वीडियो के सिर्फ अंत तक बने रहिए, और इससे डाल देंगे कि आप भूल लेंगे नहीं। ये प्रश्न आता है ना कि इंजन के खराब होना किस श्रेणी में आता है, ठीक। तो आप लोग जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं ये जे श्रेणी की खराबियां हैं, तो जे कैसे काटेंगे ये हम बताएंगे। अभी आता है कि विपथन किस वर्ग में आता है, ABCD विकल्प होता है, तो D में आता है। ये कैसे आता है ये हम अभी बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा। देखिए, जैसा कि कुछ हम बताने जा रहे हैं, आप जानिए। एक छोटी सी बात लीजिए, गाड़ी दुर्घटना को। गाड़ी दुर्घटना 2 प्रकार की होती है, परिणामी गाड़ी दुर्घटना और अन्य गाड़ी दुर्घटना है, ठीक। तो परिणामी गाड़ी दुर्घटना में क्या क्या चीज आता है? पहले टक्कर आता है, ठीक। उसके बाद आग हो गया या ब्लास्ट, ठीक। उसके बाद संपार आता है, इसके बाद विपथन आता है। ये परिणामी गाड़ी दुर्घटना में है, और अन्य गाड़ी दुर्घटना अलग है। तो देखिए, अब जैसे पहला टक्कर हो गया, तो टक्कर में कौन आता है भाई? तो A1 से A4 तक के दुर्घटना, एक्सीडेंट कर गया, तो A1 से A4 तक के दुर्घटना जो है टक्कर में आता है, ठीक। आज दूसरी चीज हो गई कि आग और आग हो गया या विस्फोट, ये B में आता है, B1 से B4 तक। ये कैसे? आग बर्निंग करता है, बरता है, यानी बर्न मीन जलता है, आग जलता है, बर्न मीन्स जलना। अब ब्लास्ट मीन्स विस्फोट। तो बर्निंग और ब्लास्ट जो है B1 से B4 की घटनाएं हैं। आपको ऐसा ट्रिक देंगे, देखिए, संपार पे जो घटना होती है, रेलवे संपार को क्या बोलते हैं? रेलवे क्रॉसिंग बोलते हैं। क्रॉसिंग CRO, C से स्टार्टिंग होता है, CROSSING। तो C से क्रॉस होता है, यानी C1 से C4 की दुर्घटना संपार वाली होती है। और D से डिरेलमेंट हो जाता है, तो डिरेलमेंट, विपथन को इंग्लिश में डिरेलमेंट बोलते हैं। तो D1 से D4 की दुर्घटना डिरेलमेंट है दोस्तों,
ठीक। इसी तरह से इंजन खराबी हो गया, गाड़ी खराबी हो गया, तो वो क्या हुआ, खराब हो गया, यानी जंक इंजन, जंक ट्रेन, तो जे श्रेणी की दुर्घटना हो गई। समझ रहे हैं ना। जैसे कि विद्युतीय उपकरण खराब हो गया तो लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट करके एल हो गई, एल से लाइट होता है, विद्युत इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण, तो वो लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है लाइट देने वाला उपकरण, वो लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट के खराबी एल श्रेणी में आ गई। जैसे गाड़ी खतरा सिग्नल को हिट कर गया, हिट यानी पार कर गया खतरे के सिग्नल को, हिलक गया गाड़ी वहां से, तो एच श्रेणी के दुर्घटना हो गया, एच से हिट, एच से हिलक जाना। समझ रहे हैं दोस्तों। तो उस ढंग से आपके माइंड में डाल देंगे, जैसे टक्कर तो एक्सीडेंट ए में आया, लेकिन वही निवारित टक्कर, निवारित टक्कर के मतलब क्या, कोई टक्कर नहीं हुई, ठीक, टक्कर टल गया, यानी फाल्स टक्कर है, यानी एफ श्रेणी में आएगा। समझ रहे हैं, एफ श्रेणी का है फाल्स टक्कर, ठीक। अच्छा, जी, जी क्या है, जी से गलत होता है, गलत लाइन में गाड़ी का प्रवेश, चाहे बिना प्रस्थान प्राधिकार के प्रवेश कर जाए, चाहे जैसे भी गलत लाइन में गाड़ी का प्रवेश जी से गलत होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, कोई भी आप भूल नहीं सकते, और जो बता रहे हैं एक एक पॉइंट वाली चीज बता रहे हैं, जो कि आपको हर जगह ये कामयाबी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक। आगे देखिए, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ साथ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे मिस ना हो। और हम इस वीडियो में वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो एग्जाम में सीधा हिट करेगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में इससे अधिक कुछ नहीं इस चैप्टर का, ठीक। चाहे वो एलडीसी स्टेशन मास्टर गुड्स गाइड लोको की परीक्षाएं हो, या रिफ्रेशर हो स्टेशन मास्टर गुड्स गाइड और लोको पायलट की, तो चलिए, या काटा वाले की परीक्षाएं हो, तो चलिए दुर्घटना चैप्टर में, एक्सीडेंट चैप्टर में शुरू से अंत तक उस चैप्टर में जुड़े रहिए जिसका वर्णन एक्सीडेंट मैनुअल 104 में दिया गया है, जिसका वर्णन एक्सीडेंट मैनुअल 104 में दिया गया है। एक्सीडेंट मैनुअल 104 के तहत दुर्घटना का वर्णन दिया गया है। और दोस्तों जान लो, जब दुर्घटना हो जाएगी, यानी ट्रेन टकरा जाएगी, चाहे कुछ, तो कुछ लोगों को गंभीर चोट आएगी। क्या होगी दोस्तों, कुछ लोगों को गंभीर चोट आएगी। अब देखिए कि वो गंभीर चोट कौन सी होती है। गंभीर चोट यानी गंभीर दुर्घटना पहले, सबसे पहले हम जानते हैं, तब गंभीर चोट के बारे में जानेंगे, यानी घातक चोट के बारे में। तो सबसे पहले गंभीर दुर्घटना, गंभीर दुर्घटना का वर्णन जो है एक्सीडेंट मैनुअल 105 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है दोस्तों, एक्सीडेंट मैनुअल 105 में गंभीर दुर्घटना का वर्णन दिया गया है। और गंभीर दुर्घटना वो होती है जिसमें किसी यात्री की मृत्यु हो जाए, या आईपीसी के धारा 320 के तहत घातक चोट लगी हो। अब देखिए आईपीसी की धारा 320 के तहत घातक चोट क्या है, किसी के आंख चला जाए, कान चला जाए, दांत चला जाए, या हड्डियां टूट जाए, या आदमी नपुंसक हो जाए, ये सब घातक चोट है, ठीक। यानी आंख की रोशनी चली जाए, कान की स्वर्ण शक्ति चली जाए, ठीक, दांत टूट जाए, या चेहरा की हड्डियां टूट जाए, शरीर की कोई भी हड्डियां टूट जाए, ये सब घातक चोट है। या आदमी जो है 20 दिन या 20 दिन से अधिक बिस्तर पे पड़ा रहे, काम करने लायक न हो कर्मचारी, तो ये घातक चोट होती है। आईपीसी के धारा 320 के तहत, यानी भारतीय दंड संहिता 320 के तहत घातक चोट क्या है, एक बार ढंग से सुन लीजिए, ठीक, कि आंख कान दांत चली जाए, यानी आंख की रोशनी, कान की स्वर्ण शक्ति और दांत टूट जाए, या हड्डियां टूट जाए, या चेहरे की हड्डियां टूट जाए, या आदमी नपुंसक हो जाए, ये सब घातक चोट है आईपीसी के धारा 320 के तहत, ठीक। तो ये सब जो है गंभीर दुर्घटना के तहत होता है। या आदमी 20 दिनों तक काम करने लायक ना हो, या सीआरएस या सीसीआरएस के नज़र में उसकी जांच सीआरएस द्वारा कराई जाए, ठीक। तो देखिए, तो ये गंभीर दुर्घटना होती है, ठीक। या या रेल की 2 करोड़ रुपया से अधिक की क्षति हुई हो, तो वो जो होता है गंभीर दुर्घटना होती है। यानी गंभीर दुर्घटना में किसी यात्री को, गाड़ी या यात्रा कर रहे यात्रियों की गंभीर चोट लगी हो, या रेल संपत्ति का 2 करोड़ से अधिक की क्षति हुई हो, ठीक। क्या कह रहे हैं कि किसी यात्री को
किसी यात्री या गाड़ी में यात्रा कर रहे लोगों को गंभीर चोट लगी हो, संपत्ति का 2 करोड़ से अधिक की क्षति हुई हो, ठीक, या ऐसे रेल दुर्घटना जिसको सीआरएस द्वारा जांच किया जाए। सीआरएस का फुल फॉर्म होता है रेलवे सेफ्टी कमिश्नर, जिसको हिंदी में रेल संरक्षा आयुक्त कहते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि सीआरएस नागरिक उड्डयन मंत्रालय का अधिकारी होता है। सीआरएस किसका अधिकारी होता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय का, यानी रेल संरक्षा आयुक्त इसको कहते हैं, ठीक। रेल संरक्षा आयुक्त, रेलवे सेफ्टी कमिश्नर, यह किसका अधिकारी होता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय का। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि गंभीर दुर्घटना एक्सीडेंट मैनुअल 105 बताता है गंभीर दुर्घटना की परिभाषा। तो गंभीर दुर्घटना की परिभाषा जब एक्सीडेंट मैनुअल 105 बताता है तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी यात्री की मृत्यु हो गई हो, आईपीसी के धारा 320 के तहत घातक चोट लगी हो, या रेल की 2 करोड़ रुपया से अधिक की नुकसान हुई हो, या आदमी 20 दिनों या कर्मचारी जो है 20 दिनों या उससे अधिक तक काम करने लायक न हो, या सीआरएस या सीसीआरएस के नज़र में सीआरएस जांच होने लायक हो, तो ये गंभीर दुर्घटना में आता है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखें कि निर्धारित न्यूनतम स्तर एक होता है। तो रेल संपत्ति के नुकसान के लिए निर्धारित न्यूनतम स्तर जो है 1 लाख रुपया है। रेल संपत्ति के नुकसान के लिए निर्धारित न्यूनतम स्तर कितना है? 1 लाख रुपया, ठीक। तो अब आप 2 चीज़ जान गए, एक तो गंभीर दुर्घटना क्या है, और दूसरी चीज़ कि निर्धारित न्यूनतम स्तर क्या है। और गंभीर दुर्घटना का वर्णन आपने सुना होगा, कहाँ से लाए हैं हम? एक्सीडेंट मैनुअल 105 से। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा फिर से समझ ले गंभीर दुर्घटना, जो कि एक्सीडेंट मैनुअल 105 में लिखा गया है गंभीर दुर्घटना का। तो उसके तहत गंभीर दुर्घटना क्या है? किसी यात्री की मृत्यु हो गई हो, या आईपीसी के धारा 320 के तहत घातक चोट लगी हो, या रेल संपत्ति का 2 करोड़ रुपया से अधिक का नुकसान हुआ हो, या किसी दुर्घटना जिसकी जाँच सीआरएस या सीसीआरएस के नज़र में सीआरएस द्वारा होनी चाहिए। तो यही तो गंभीर दुर्घटना है। अब आप ऑप्शन में गंभीर दुर्घटना को आसानी से चुन सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन मिल जाए चुनने के लिए कि कौन सी गंभीर दुर्घटना है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो होगा वो गंभीर दुर्घटना है। चाहे किसी यात्री की मृत्यु हो जाए तो ये गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में आती हैं, चाहे आईपीसी के धारा 320 के तहत घातक चोट हो, चाहे रेल संपत्ति का 2 करोड़ से अधिक का नुकसान हो, या सीसीआरएस या सीआरएस के राय में सीआरएस जांच होनी चाहिए। तो ये सब गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में आती है। अब सबसे मेन चीज़ ये रहा कि इसमें आपने पढ़ लिया कि किसी यात्री को आईपीसी के धारा 320 के तहत घातक चोट लगी हो। अब घातक चोट क्या है? आईपीसी के धारा 320 क्या कहता है, किस चोट के बारे में वो घातक चोट बता रहा है, ठीक। तो आप जान लीजिए कि आईपीसी के धारा 320 के तहत चाहे आँख का दांत टूट जाए, यानी कहने का मतलब कि चाहे आँख की अस्थायी रूप से ज्योति चली जाए, या कान की श्रवण शक्ति चली जाए, ठीक, या दांत टूट जाए, ठीक, या चेहरा अस्थायी रूप से विकृत हो जाए, चाहे कोई हड्डियाँ टूट जाए, या आदमी नपुंसक हो जाए। समझ गए बात, ठीक। तो ये सब जो है घातक चोट में आता है। आईपीसी के धारा 320 कहता है कि ये घातक चोट है, ठीक। या पीड़ित व्यक्ति जो है 20 दिनों तक काम करने लायक न रहे, पीड़ित व्यक्ति 20 दिनों तक काम करने लायक न रहे, तो ये घातक चोट है। घातक चोट क्या है दोस्तों? एक बार फिर से सुनिए। आँख कान दांत चली जाए, चाहे कोई हड्डियाँ टूट जाए, या आदमी नपुंसक हो जाए, या 20 दिन बिस्तर पर पड़ा रहे, काम करने लायक न रहे, ठीक, या चेहरा खराब हो जाए अस्थायी रूप से, तो ये सब आईपीसी के धारा 320 के तहत घातक चोट है। अब आप ये भी चुन सकते हैं कि आईपीसी के धारा 320 के तहत घातक चोट कौन कौन सा है। अब घातक चोट, अब देखिए दुर्घटना हुई, तो दुर्घटना यदि गंभीर हुई तो उसमें घातक चोट भी लगेगा, और किसी को साधारण चोट भी लगेगा, कोई घायल भी होगा। तो ये बात जानिए कि गंभीर दुर्घटना तो आप जान गए कि 20 दिन बिस्तर पे पड़ेगा, 20 दिन, लेकिन जो साधारण चोट लगेगा वो, तो यदि 48 घंटा तक आदमी अस्वस्थ हो, 48 घंटा तक अस्वस्थ हो, फिर ठीक हो जाता है, तो वो जो है साधारण चोट है। लेकिन वो 48 घंटा के बाद भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन 20 दिन के अंदर ठीक हो गया, तो घायल कहा जाएगा। 48 घंटा के बाद भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन 20 दिन के अंदर हो गया, क्योंकि
जब 20 दिन क्रॉस कर जाएगा तब तो गंभीर चोट हो जाएगा, घातक चोट। लेकिन उसे घातक चोट नहीं लगा है, वो घायल हुआ है। ठीक, तो एक बात ध्यान रखें कि दुर्घटना होने के 48 घंटे बाद तक कोई व्यक्ति अपना दैनिक कामकाज करने में सक्षम नहीं हो तो रेल कर्मचारी को दुर्घटना होने के 48 घंटे बाद तक अपने ड्यूटी पर न लौट सके तो वो जो है साधारण चोट है। लेकिन गौर से देखिए, यदि कोई व्यक्ति 20 दिनों तक कार्य न करे, संक्षेप में समझो कि व्यक्ति 20 दिनों तक कार्य न करे तो क्या है, गंभीर दुर्घटना है, क्योंकि 20 दिन नहीं किया। लेकिन वही मामला यदि 20 दिन न होके ये मामला जो है 48 घंटे बाद तक, यदि कोई कर्मचारी 48 घंटे बाद तक, देखिए कर्मचारी के लिए हो गया कि 48 घंटे बाद तक कार्य पर न आ सके तो घायल। 48 घंटे तक यदि आ जाता है तो साधारण चोट है, लेकिन 48 घंटे के बाद तक नहीं आया तो घायल है। ठीक, वही 20 दिन क्रॉस कर जाएगा तो उसे गंभीर चोट, घातक चोट मानी जाएगी। लेकिन 48 घंटे तक कार्य पर ना आया तो घायल है। अच्छा, वही 48 घंटे के अंदर यानी 48 घंटे तक कार्य करने में सक्षम हो जाए तो साधारण चोट है। अब दोस्तों एक चीज समझिए, ये तो हो गया आप समझे गंभीर चोट, ठीक, यानी घातक चोट, साधारण चोट और घायल। और एक चीज समझिए कि बीच में हमारा एक शब्द आएगा निवारित टक्कर। निवारित टक्कर जिसमें किया गया है दुर्घटना के एफ वर्ग के श्रेणी में, एफ वर्ग में ये किया गया है, इसको याद करने का कुछ उपाय भी है। निवारित टक्कर के मतलब पहले समझिए, टक्कर टल गई यानी टक्कर हुई नहीं, जैसे गाड़ी आमने सामने आई और टकराई नहीं, वो दूर रुक गई। ठीक, तो ये निवारित टक्कर है, यानी टक्कर को टाल दिया गया। ठीक, टक्कर टल गई तो ये निवारित टक्कर, ये टक्कर हुई नहीं, ये झूठा टक्कर है, फाल्स टक्कर है। और इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जब फाल्स टक्कर है तो एफ श्रेणी में आएगा, एफ से फाल्स होता है। फाल्स माने झूठा, एफ से फॉल्स यानी बचाई गई टक्कर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, बचाई गई टक्कर। निवारित टक्कर का मतलब क्या है, टक्कर नहीं हुई, बचाई गई टक्कर। यह किस श्रेणी में आता है, एफ श्रेणी में, एफ वर्ग की ये दुर्घटना है। जैसे दुर्घटना को ए से लेकर के आर तक 16 भागों में बांटा गया है। चूंकि आप ध्यान देंगे कि अल्फाबेट जो है ABCD के ए 1 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे। लेकिन इसके बीच के 2 लेटर जो हैं आई और ओ में किसी दुर्घटना के वर्गीकरण नहीं किया गया है, आई और ओ को छोड़ दिया गया है। तो 18 में से 2 गया, 16 को जो है अन्य दुर्घटनाएं हैं 16 को। तो उसमें निवारित टक्कर एक दुर्घटना है जो एफ वर्ग के अंदर आता है। एफ को याद रखने के लिए फाल्स टक्कर याद रखिए, झूठा टक्कर। निवारित टक्कर का मतलब ही होता है कि टक्कर होने से बच गई, यानी टक्कर नहीं हुई। ठीक, ये कहने का मतलब एक तरह से संकेतित दुर्घटना है। ये दुर्घटना होता लेकिन बचा लिया गया, ये दुर्घटना को इंडिकेट करता है। ठीक, संकेतित दुर्घटना के अंदर आता है, यानी एफ श्रेणी में आता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। यदि सतर्कता न बरती गई होती तो टक्कर हो जाती, ये निवारित टक्कर कहलाता है। अब देखिए एक चीज और देखिए कि निवारित टक्कर कभी टक्कर नहीं भी मानी जाती है यदि स्टेशन सीमा के बाहर 2 गाड़ियों के या उस गाड़ी के बीच अंतिम रूप से रुक जाने के बाद उनके बीच 400 मीटर या उससे अधिक अंतर रहता है तो उसे निवारित टक्कर नहीं माना जाएगा, निवारित टक्कर नहीं माना जाएगा। देखिए यदि 2 गाड़ियां आ रही हैं या इंजन आ रही है या ट्रॉली आ रही और ये 200 मीटर के दूरी पे ड्राइवर ने रोक लिया तो इसको निवारित टक्कर माना जाएगा कि ये जैसे तैसे बची, नहीं तो लड़ ही जाती। लेकिन वही 500 मीटर पर रुक गई, 450 मीटर पर रुक गई या 401 मीटर पे भी रुक गई तो इसे निवारित टक्कर नहीं माना जाएगा, ये दुर्घटना के अंदर नहीं आएगा। लेकिन यदि 400 के सीमा भी पार कर गई, 400 के अंदर आ गई, चाहे वो 399 मीटर ही क्यों ना हो, तब उसे दुर्घटना टलना माना जाएगा कि टल गया, नहीं तो आज टकरा जाती। तो ये निवारित टक्कर के अंदर आता है। तो निवारित टक्कर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि टक्कर होने से बच गई। मैंने एक YouTube चैनल पे देखा कि निवारित टक्कर का मतलब ही कुछ अलग बताती है, जबकि निवारित टक्कर का मतलब होता है कि टक्कर होने से बच गई। ठीक, तो वो 400 मीटर से अधिक दूरी पे यदि रुक जाती है तो उसे टक्कर नहीं मानी जाएगी। ठीक,
तो अब देखिए, अब दुर्घटना के वर्गीकरण में हम लोग आते हैं, जो कि दुर्घटना के वर्गीकरण एक्सीडेंट मैनुअल 117 के अनुसार किया गया है। एक्सीडेंट मैनुअल 117 के अनुसार, एक्सीडेंट मैनुअल 117 के अनुसार दुर्घटना का वर्गीकरण है दोस्तों, ठीक। तो उसके अनुसार दो तरह से वर्गीकरण है। एक तो 16 भागों में विभाजित किया गया, वर्ग ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई छोड़ दिया गया, जे के एल एम एन ओ छोड़ दिया गया, पी क्यू आर, ये 16 वर्गों में विभाजित किया गया, ठीक। लेकिन वही एक्सीडेंट मैनुअल के नियम नंबर 1.08 के अनुसार सांख्यिकी के आधार पे मात्र और मात्र 5 भागों में विभाजित किया गया। और वो 5 भाग क्या क्या हैं, तो देखिए, एक तो हो गई गाड़ी दुर्घटना, दूसरी यार्ड दुर्घटना, ठीक, तीसरी सांकेतिक दुर्घटना, चौथी उपस्करों की खराबी और पांचवा असाधारण दुर्घटना। ये 5 भागों में तोड़ा गया, ठीक। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो 16 भागों में तोड़ा गया वो क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, दुर्घटना के वर्गीकरण एक्सीडेंट मैनुअल 117 के आधार पर किया गया है और उसमें 16 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके अंदर ए से लेके आर तक, कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, ए से लेके आर तक है। 16 भागों में जो विभाजित किया गया है, इसके अंदर ए से आर तक है, ठीक। तो अब इसमें भी ए से आर तक तो है, लेकिन इसमें 2 लेटर को छोड़ा हुआ है। वो कौन कौन सा है, वो आई और ओ है। आई या ओ की गिनती नहीं होती है, यानी ए वर्ग की दुर्घटना है, बी है, सी है, डी है, लेकिन आई वर्ग की दुर्घटना नहीं है, ओ वर्ग की दुर्घटना नहीं है। तो कुल 16 वर्गों में है। अब इसे याद करने के लिए लोग बड़ी कठिन परिश्रम करते हैं, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चॉल स्टॉक का खराब होना किस श्रेणी की दुर्घटना है, गाड़ी में आग लगना किस श्रेणी की दुर्घटना है। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। इसके लिए तो वो ट्रिक बताएंगे हम, वो ट्रिक बताएंगे आप सोचे नहीं होंगे और आपके माइंड में क्वेश्चन बैठ जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात रहा कि थोड़ा इसके बारे में संक्षेप में देख लें कि ए श्रेणी में क्या आता है। तो दोस्तों, ए श्रेणी में आता है टक्कर। क्या आता है, टक्कर ए श्रेणी की दुर्घटना है। टक्कर यानी एक्सीडेंट, टक्कर यानी क्या हुआ दोस्तों, एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट जो है ये श्रेणी की दुर्घटना है, ठीक। एक्सीडेंट, टकरा गई, तो ए से एक्सीडेंट, ए से ए श्रेणी की दुर्घटना, याद रखिए दोस्तों। अच्छा, आगे देखिए, वर्ग बी में आता है गाड़ी में आग या विस्फोट। आप गौर से समझिए, आग जो है जलता है, उसकी अंग्रेजी बर्न होती है, आग बर्निंग करता है, तो बी से बर्न, इससे याद हो जाएगा आसानी से। या विस्फोट, इंग्लिश में ब्लास्ट कहते हैं, बी से ब्लास्ट होता है, तो बी वर्ग की दुर्घटना ब्लास्ट होती है। यानी ब्लास्ट जब कर गया या बर्निंग कर गया तो किस वर्ग की दुर्घटना होगी दोस्तों, बी वर्ग की। याद हो गया कि नहीं। एक्सीडेंट किया है, टकरा गया, बाइक 2 को टकरा गई, मान लीजिए, या ट्रेन टकरा गई, एक्सीडेंट हो गई, तो ये वर्ग के। लेकिन यदि ब्लास्ट कर गया, बर्निंग हो गई, जल गई, तो क्या है, बी वर्ग की है ना। आगे देखिए, संक्षेप में समझिए कि यदि लोग कहते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग जो होता है, संपार फाटक को क्रॉसिंग लोग बोलते हैं, तो रेलवे क्रॉसिंग पे जो दुर्घटना होती है, सी से क्रॉसिंग होता है ना, क्या सी से क्रॉसिंग होता है ना। तो रेलवे क्रॉसिंग पे जो दुर्घटना होती है, CROSS से, तो क्रॉसिंग पे जो होती है वो सी से संपार होता है। क्या होता है दोस्तों, सी से संपार, तो वो सी कैटेगरी के अंदर आती है। क्रॉसिंग पे दुर्घटना, सी से क्रॉसिंग, यानी वर्ग सी के अंदर क्रॉसिंग की दुर्घटना होती है। आप जानते हैं कि डी वर्ग में डिरेलमेंट होता है, विपथन हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में डिरेलमेंट बोलते हैं, तो डी से डिरेलमेंट है, डी वर्ग की दुर्घटना है। आसानी से याद हो गया ना दोस्तों, ठीक। तो ए में टक्कर, बी में ब्लास्ट विस्फोट, सी में क्रॉसिंग पे दुर्घटना, डी में डिरेलमेंट। आसानी से याद हो रहा है कि नहीं, आप बताइए दोस्तों। हाँ देखिए, ई अन्य गाड़ी दुर्घटना है, इसको 4 गो को तो आपको रटना पड़ेगा। कौन कौन, ई जो है अन्य गाड़ी दुर्घटना हो गई, ई, ठीक। ई क्या हुई दोस्तों, अन्य गाड़ी दुर्घटना हो गई। ई जो है अन्य गाड़ी दुर्घटना हो गई। उसके बाद क्यू अन्य घटना हो गई। दोनों में अंतर क्या है, ई अन्य गाड़ी दुर्घटना और क्यू अन्य घटना। पी हताहत है, एकाएक नष्ट,
पी हताहत है और आर विविध है। ये 4 को याद रखना पड़ेगा। ई अन्य गाड़ी दुर्घटना, क्यू अन्य घटना, पी हताहत और आर विविध, और सब तो आपको समझ के ऊपर है। आगे देखिए, अब देखिए बात रहा निवारित टक्कर की, ठीक, एफ वर्ग की घटना है निवारित टक्कर। अब निवारित टक्कर के मतलब क्या होता है कि ये कोई टक्कर नहीं होती। निवारित टक्कर मीन्स क्या हुआ, कोई टक्कर नहीं, यानी कि टक्कर टल गई। निवारित टक्कर के मतलब हुआ कि टक्कर टल गई। तो टक्कर टल गई तो इसको क्या कहेंगे, टक्कर आप कह रहे हैं, टक्कर लगी नहीं यानी झूठा टक्कर है, इसको फॉल्स एक्सीडेंट बोलेंगे। जैसे ए में एक्सीडेंट था तो इसको फॉल्स एक्सीडेंट। तो फॉल्स कोलिजन जब है, फॉल्स एक्सीडेंट, तो एफ से फॉल्स होता है निवारित टक्कर। अब देखिए जी में क्या होता है, जब ब्लॉक नियम के उल्लंघन किया जाए यानी गलत किया जाए, गलत लाइन में गाड़ी प्रवेश कर जाए तो जी के अंदर आता है। जी से गलत, जी से ग होता है ना, तो जी से गलत, जब गाड़ी गलत लाइन में प्रवेश कर रहे यानी ब्लॉक नियम के उल्लंघन कर दे तो वो जी वर्ग की घटना है। और समझिए आगे एच, अरे ये तो गाड़ी खतरा सिग्नल को सीधा हिट कर गई। खतरा सिग्नल ऑन में है और ये पार कर गई, खतरा सिग्नल को हिट जब कर दी यानी गाड़ी हिलक गई, तो वो एच वर्ग की दुर्घटना होगी। एच से हिट यानी हिलक जाना, गाड़ी जो है हिलक गई। ये एच वर्ग की गाड़ी द्वारा खतरा सिग्नल को पार कर जाना किस वर्ग की दुर्घटना है दोस्तों, एच वर्ग की। आप जानते होंगे कि यदि गलत लाइन में प्रवेश कर गई तो वो जी है ब्लॉक नियम के उल्लंघन की, यदि फॉल्स एक्सीडेंट हो, फॉल्स टक्कर तो एफ है, यदि ब्लास्ट कर गया तो बी है, क्रॉसिंग पे दुर्घटना हुआ तो सी है, और गाड़ी हिलक गई हिट कर गई तो एच है। आगे देखिए, यदि इंजन या चल स्टॉक खराब हो जाता है, इंजन या चल स्टॉक खराब हो गया तो जे है यानी जंक ट्रेन या जंक चल स्टॉक। तो जब जंक लग गई यानी खराब हो गई तो जे श्रेणी की दुर्घटना है। जंक ट्रेन, जंक चल स्टॉक, यानी ट्रेन में जंक लग गई, खराब हो गई तो कौन सी श्रेणी के हुआ दोस्तों, जे श्रेणी के। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखें। अब आगे आ गए हम लोग, के श्रेणी की दुर्घटना कौन है, अस्थायी रेल पथ के खराब होना। कि रेलवे जब डैमेज हो जाए, परमानेंट डैमेज, तो के श्रेणी की दुर्घटना है। के से की होता है, की माने चाबी, रेल में चाबी लगी होती है ना, के से की होता है, की माने होता क्या है, चाबी। तो रेलवे लाइन में चाबी लगी होती है जिसको पेट्रोल मैन जाता है और हथौड़े से मार मार के चाबी ढीला रहता है तो सही करता है। वो रेलवे लाइन में चाबी लगी होती है ना, ट्रैक पर चाबी लगी होती है, उसको KEY की बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, KEY की माने चाबी। तो की रेलवे माने रेल पथ होता है। की रेलवे यानी डैमेज, की रेलवे यदि डैमेज हो जाए तो उसको के से सूचित करेंगे। ये समझा रहे हैं हम कि ताकि आपके माइंड में सीधे बैठ जाए, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, आसानी से कि बिजली को लाइट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। तब विद्युतीय उपकरण को लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो कि एल से होता है। लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट का खराब हो जाए, यदि लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो गया तो उसको एल कहेंगे, क्योंकि एल से होता है लाइट, लाइन माने बिजली, ठीक। तब विद्युतीय उपकरण है यानी लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट है तो एल से सूचित करेंगे। आपको याद हुआ कि नहीं कि एल से लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट है। और की रेलवे डैमेज होगा तो अस्थायी रेल पथ के खराब है। जंक लग जाएगा इंजन में तो जे श्रेणी की दुर्घटना है। तो लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट है इसलिए एल श्रेणी की दुर्घटना है। और आगे मानिएगा, आगे जो है MST का नाम सुने हैं ना आप, एम श्रेणी के दुर्घटना को देखिए कि एम श्रेणी के यदि दुर्घटना होगा तो सिग्नल में होगा या टेलीकम्युनिकेशन में होगा, यानी सिग्नल या दूरसंचार में। तो ये एम श्रेणी की दुर्घटना हुई। यानी एम श्रेणी की दुर्घटना याद करने के लिए आपको MST याद रखना है, जो मंथली सीजन टिकट बनती है। एम श्रेणी की दुर्घटना है, एस से सिग्नल और टी से टेलीकम्युनिकेशन, यानी सिग्नल और दूरसंचार के जो घटनाएं होती हैं उसको हम लोग एम वर्ग में विभाजित करते हैं। सिग्नल और दूरसंचार के खराब होना एम वर्ग की दुर्घटना है। और आगे देखिए, नॉस्ट ट्रेन यानी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई,
गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, नष्ट हो गई, तो गाड़ी का क्षतिग्रस्त होना, नष्ट ट्रेन, एन श्रेणी की दुर्घटना है। दोस्तों आगे तो हम बताए हैं कि आपको 4 याद करना है। एक क्या था, ई श्रेणी था जिसमें अन्य गाड़ी दुर्घटना थी। दूसरा क्या था, पी था, हताहत थी, ठीक, कैजुअल्टी। तीसरा क्यू जो अन्य घटनाएं हैं। अब देखिए ई था अन्य गाड़ी घटनाएं, क्यू है अन्य घटनाएं, आर मिसलिनियस है यानी विविध मामला। अब आपके माइंड में बात बैठ जाएगी, यदि नहीं बैठा होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काटते काटते बैठ जाएगी। आप ध्यान में रखें तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। ए को एक्सीडेंट के लिए बताए हैं, बी बर्निंग या ब्लास्ट के लिए बताए हैं, सी क्रॉसिंग, डी से डिरेलमेंट बताए हैं दोस्तों। तो अब देखिए ई आपको याद करना है कि अन्य गाड़ी दुर्घटना है, इसको ई में डाले हैं। एफ में क्या कहे हैं दोस्तों कि फाइट नॉट यानी टकराई नहीं या फॉल्स एक्सीडेंट हो गया। जी को बताए हैं कि गलत ब्लॉक रूल्स का ब्लॉक नियमों का उल्लंघन करना यानी गलत ब्लॉक रूल का पालन किए, तो वो जी श्रेणी में आता है। एच में क्या, हिट द सिंगल या हिलक जाना, सिग्नल को हिट कर गए या हिलक गई, तो एच श्रेणी में। आगे जे श्रेणी में क्या बताए, जंक इंजन या चल स्टॉक या इंजन का खराब होना जे श्रेणी की दुर्घटना है। के श्रेणी में क्या बताए, की रेलवे परमानेंट डैमेज, की रेलवे परमानेंट रूप से डैमेज हो गई, तो के श्रेणी के हैं यानी रेलवे के अस्थायी रूप से खराब होना। लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट के जब खराब होना है तो एल श्रेणी के यानी विद्युतीय उपकरण का खराब होना। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम बताए थे आप लोगों को एमएसटी यानी एम श्रेणी के दुर्घटना है, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन वाला। उसके आगे नष्ट ट्रेन लिखे हैं यानी गाड़ी के क्षतिग्रस्त होना नष्ट ट्रेन के अंदर एन से होता है। पी से हताहत, क्यू से अन्य घटनाएं, आर से विविध मामला। अब चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरफ, और वीडियो में बने रहिए अंतिम तक ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों देखते हैं, पहला प्रश्न है, सांख्यिकी के उद्देश्य से दुर्घटना को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सांख्यिकी के उद्देश्य से दुर्घटना को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो आप जान लीजिए कि सांख्यिकी के उद्देश्य से एक्सीडेंट मैनुअल 117 कहता है। एक्सीडेंट मैनुअल 117 के नियम नंबर 1.08 के अनुसार सांख्यिकी के उद्देश्य से ठीक दुर्घटना को 16 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी इसका सही आंसर 16 है। और आगे देखिए, रोमन अल्फ़ाबेट में ए से आर तक कुल 16 को है, क्योंकि इसमें आई और ओ को छोड़ दिया गया है, ठीक। तो कुल 16 जो है दुर्घटना। इससे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से 16 दुर्घटना के श्रेणी में नहीं है, तो नहीं है में ऑप्शन आई और ओ होगा तो वही सही होगा दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दुर्घटना जिसमें टक्कर होती है, दुर्घटना जिसमें टक्कर होती है वो किस वर्ग में आता है। तो दोस्तों टक्कर को एक्सीडेंट बोलते हैं और एक्सीडेंट ए में आता है। किस वर्ग में आता है दोस्तों एक्सीडेंट, ए वर्ग में। तो चलिए आगे देखिए, बी वर्ग में क्या आता है, ब्लास्ट, बर्निंग यानी विस्फोट या आग से जलना। गाड़ी में आग लग गई तो बी में आता है, बी में विस्फोट या आग से जलना। सी में क्रॉसिंग पे दुर्घटना यानी संपार पे दुर्घटना, और डी में डिरेलमेंट होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हुआ कि टक्कर की बात है। किसकी बात है दोस्तों, टक्कर की, इसलिए इसका आंसर हुआ ए, एक्सीडेंट कर गई। बी में तो बर्निंग होता है, ब्लास्ट, विस्फोट। सी में संपार पे यानी क्रॉसिंग पे दुर्घटना, और डी में डिरेलमेंट होता है। आपके माइंड में बात बैठा कि नहीं, देखिए ए में एक्सीडेंट टक्कर, बी में गाड़ी में आग बर्निंग हो गई या ब्लास्ट कर गई, सी में क्रॉसिंग पे दुर्घटना, और डी में डिरेलमेंट हो गया दोस्तों। एकदम माइंड में बैठा लीजिए। और चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यह दुर्घटना की श्रेणी के वर्ग की दुर्घटना है। किस वर्ग के दोस्तों, के वर्ग की दुर्घटना। गौर से देखिए दोस्तों, के वर्ग की दुर्घटना कौन हो सकती है। तो देखिए, अस्थाई रेल पथ के खराब होना। जब अस्थाई रेल पथ खराब होगा तो की रेलवे डैमेज है, इसलिए ये के वर्ग की दुर्घटना हो गई। किसकी दुर्घटना हो गई दोस्तों, के वर्ग की रेलवे डैमेज। लेकिन यही विद्युतीय उपकरण के खराब होना, ये तो विद्युतीय है, बिजली का लाइट होता है स्पेलिंग, यानी लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट यानी एल श्रेणी के हैं।
किस श्रेणी के हो जाएगा? एल। सिग्नल दूरसंचार का खराब होना, हमें याद है एमएसटी, एम से एम कैटेगरी में वही आता है जो एस से सिग्नल और टी से टेलीकम्युनिकेशन, यानी सिग्नल दूरसंचार के खराब होना एम श्रेणी के हैं, एम एस टी इसका शॉर्टकट फार्मूला था। गाड़ी के क्षतिग्रस्त होना यानी नष्ट हो गई तो नष्ट द ट्रेन एन श्रेणी के दुर्घटना है। हमारा यहाँ सही आंसर जो है के वर्ग की दुर्घटना चुनी जाए तो अस्थायी रेल पथ का खराब होना है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको समझते हैं कि विद्युतीय उपकरण का खराब होना ये तो एल वर्ग की दुर्घटना है क्योंकि लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। अच्छा, उसके आगे सिग्नल और दूरसंचार के खराब होना एम वर्ग की दुर्घटना है क्योंकि एमएसटी हम लोगों का फार्मूला है, एम वर्ग में वही आएगा जो सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के होगा। इसके आगे गाड़ी का क्षतिग्रस्त होना, तो गाड़ी का क्षतिग्रस्त होना ये जो है एन वर्ग में आता है यानी नष्ट द ट्रेन, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घातक चोट को भारतीय दंड संहिता के किस धारा में परिभाषित किया गया है? आप जानते हैं जब घातक चोट आईपीसी के धारा 320 के तहत आपने सुना है कि घातक चोट लगेगा यानी कि आँख कान दांत चली जाएगी, हड्डियाँ टूट जाएगी, यानी 20 दिन काम करने लायक नहीं होंगे, चाहे नपुंसक हो जाएंगे, तो ये घातक चोट है। इसका वर्णन आईपीसी की धारा 320 में है, ठीक। इसका आंसर आईपीसी के धारा 320 इसका सही आंसर हुआ। आप क्या जानते हैं 302 क्या है? 302 दोस्तों 302 मर्डर है, मर्डर, और 307 क्या है? ये अर्ध मर्डर है। इसलिए यहाँ आईपीसी के धारा 320 के तहत घातक चोट का आंसर 320 है, ठीक। आगे चलिए अब यहाँ संक्षेप में समझ लीजिए कि 320 हो गया घातक चोट, 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कि सांख्यिकी प्रयोजन के लिए दुर्घटनाओं को श्रेणी कहाँ से कहाँ तक वर्गीकृत किया गया है। तो आप जानते हैं कि इसके लिए श्रेणी ए से आर तक वर्गीकृत किया गया है। ए से आर तक हो रहा 18, लेकिन 18 दुर्घटना को 18 वर्ग में नहीं बैठा गया है, मात्र 16 वर्ग में। क्यों? क्योंकि आई और ओ को छोड़ा गया है। किसको छोड़ा गया है? इस आई और ओ को छोड़ा गया है, ठीक। तो कुल 16 वर्गों में विभाजित है जो कि ए से आर तक है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा एक्सीडेंट, मुख्य एक्सीडेंट मैनुअल जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो उसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि वे कौन से एक्सीडेंट मैनुअल है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो एक्सीडेंट मैनुअल 104 क्योंकि इसी के तहत दुर्घटना का वर्णन किया गया है। एक्सीडेंट मैनुअल 105 में गंभीर चोट को परिभाषित किया गया है। एक्सीडेंट मैनुअल 201 में दुर्घटना की सूचना देने के लिए साधन बताया गया है कि चाहे मोबाइल फ़ोन से करिए, BHF सेट से करिए, BSNL या MTNL से करिए, या बाजू वाली गाड़ी के इंजन खोल के कीजिए। ये सब एक्सीडेंट मैनुअल 201 में दुर्घटना के सूचना देने का साधन बताया गया है, एक्सीडेंट मैनुअल 201 में। अच्छा आगे देखते हैं कि अपघात प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं। इसको एक्सीडेंट मैनुअल 301 में बताया गया है कि अपघात प्रबंध का उद्देश्य क्या है। और जल्दी से याद रखिए कि 6, 7, 11 गार्ड, सहायक, लोको पायलट और स्टेशन मास्टर के लिए है। यानी 306 एक्सीडेंट मैनुअल में गार्ड के कर्तव्य, 307 एक्सीडेंट मैनुअल में लोको पायलट के कर्तव्य और 311 एक्सीडेंट मैनुअल में स्टेशन मास्टर के कर्तव्य हैं। दोस्तों ध्यान दें कि ABCD में 7वां नंबर पे पहले G आता है, तब L जो है 12 नंबर पे आता है, तब S जो है 19 नंबर पे आता है। तो ABCD में यदि स्टार्ट करें तो शुरू में G आता है, 7वें नंबर पे आ जाता है, उसके बाद HGHIJKL, L 12 नंबर पे, MNOPQRS 19 नंबर। तो ये लगातार यानी गार्ड हो गया, पहले गार्ड आ गया, तब आ गया लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट, तब स्टेशन मास्टर। कहने का मतलब है कि एक्सीडेंट मैनुअल 306 गार्ड के कर्तव्य बताएगा, एक्सीडेंट मैनुअल 307 लोको पायलट के कर्तव्य बताएगा, एक्सीडेंट मैनुअल 311 स्टेशन मास्टर के कर्तव्य बताएगा। तो इसलिए 6, 7, 11 करके आप रट जाइए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है 6, 7, 11। तो 6 क्या है? 306 यानी गार्ड के कर्तव्य दुर्घटना के समय, 7 क्या है? यानी 307 तो लोको पायलट, ये सहायक लोको पायलट के कर्तव्य दुर्घटना के समय में, ठीक। और 11 क्या है? 311 दुर्घटना के समय स्टेशन मास्टर के कर्तव्य।
तो इस तरह से हमारा 6, 7, 11 हो गया कि 6 दुर्घटना के समय गार्ड का कर्तव्य, 7 दुर्घटना के समय सहायक लोको पायलट या लोको पायलट के कर्तव्य, अब 311 दुर्घटना के समय स्टेशन मास्टर की ड्यूटी। ठीक, आगे आ गए कि आप सुने थे अभी कि 117 के तहत, एक्सीडेंट मैनुअल 117 के तहत दुर्घटनाओं को 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है, और इसी के तहत एक्सीडेंट मैनुअल 117 के ही नियम नंबर 1.08 के तहत सांख्यिकी के आधार पर यदि देखा जाएगा तो 16 वर्गों में बांटा गया है, ऐसे 5 भागों में, सांख्यिकी के आधार पर 16 भागों में। ठीक, तो चलिए 118 क्या है, गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा, कि गाड़ी दुर्घटना कब मानी जाएगी। ये गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा कौन देता है? एक्सीडेंट मैनुअल 118 देता है। गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा कौन देता है दोस्तों? एक्सीडेंट मैनुअल 118। तो चलिए सीरियस ना होइए दोस्तों, अगली क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। कृपया वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि घातक चोट में आदमी नपुंसक होता है, आपको परीक्षा में घातक चोट न लगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सीडेंट मैनुअल 117 में दुर्घटनाओं को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो आप जानते हैं कि एक्सीडेंट मैनुअल 117 के अनुसार दुर्घटनाओं को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? ध्यान रखिए कि गाड़ी यदि दुर्घटना हो गया, यानी गाड़ी में आग लग गई, संपार पे गाड़ी का दुर्घटना हो गया, गाड़ी में विस्फोट हो गया, गाड़ी टकरा गई, ठीक ना, गाड़ी का डिरेलमेंट हो गया, तो गाड़ी दुर्घटना है। ठीक ना, दुर्घटनाएं किसी तरह से होती होगी ना, यदि यार्ड में दुर्घटना हो जाए तो यार्ड दुर्घटना है, यार्ड में होगी तो यार्ड दुर्घटना, यानी गाड़ी से दुर्घटना हो तो गाड़ी दुर्घटना, उसमें गाड़ी शामिल होती है। यार्ड दुर्घटना में गाड़ी शामिल नहीं होती है। कुछ तो ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो होती नहीं है, बाल बाल बच जाती हैं, उसको सांकेतिक दुर्घटना कहते हैं, इंडिकेटिव दुर्घटना। ठीक, यानी कि उसमें निवारित टक्कर, यानी कि टक्कर हुई नहीं, बच गई, या ब्लैक नियमों का उल्लंघन, ये सब जो है निवारित टक्कर में है, या खतरा सिग्नल को पार करना लोको पायलट द्वारा, तो ये ये जो है ये सांकेतिक है, खतरे का संकेत, खतरा हुआ नहीं, खतरा बच गया। अच्छा, कुछ जो होता है, चौथा नंबर पे आता है उपस्कर की खराबी, जिसमें रेल इंजन का खराब होना, चल स्टक के खराब होना, अस्थायी रूप से रेलवे लाइन के खराब होना, विद्युतीय उपकरण खराब होना, तो ये सब जो है उपस्करों की खराबी में आती है। ठीक, अंतिम में हुआ असाधारण दुर्घटना, जो कि साधारण नहीं है। ठीक, यानी कि जो नियम कानून के कारण नहीं हुआ है, जो रेलवे के प्रशासनिक नियम है या कर्मचारियों की गलती या नियम कानून के कारण जो घटनाएं नहीं होती हैं, वो असाधारण दुर्घटना में आती हैं। तो इस तरह से आपने 5 दुर्घटनाओं को सुन लिया। कौन सा? गाड़ी दुर्घटना, यार्ड दुर्घटना, सांकेतिक दुर्घटना, उपस्करों की खराबी, और अंतिम में असामान्य दुर्घटना या असाधारण दुर्घटना। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए नोट में, एक्सीडेंट मैनुअल 117 के नियम 1.08 के अनुसार दुर्घटनाओं को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसके बारे में देखिए दोस्तों कि पहला है जो वो गाड़ी दुर्घटना है। पहला क्या है? गाड़ी दुर्घटना, जिसके अंदर 2 तरह के होते हैं, परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं, अन्य गाड़ी दुर्घटनाएं। जिसके अंदर क्या हुआ कि गाड़ी दुर्घटना में दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि गाड़ी दुर्घटना में चाहे टक्कर हो गई, या आग विस्फोट हो गया, या संपार पर दुर्घटना हो गई, या डिरेलमेंट हो गया, ये सब गाड़ी दुर्घटना में ही आता है। ठीक, यदि देखा जाए तो A1 से A4 तक टक्कर में आता है, और B से ब्लास्ट बर्निंग होता है ना, तो B1 से B4 तक आग या विस्फोट में आता है। ठीक, और C से क्रॉसिंग होता है संपार, तो C1 से C4 तक संपार की घटनाएं कही जाती है। और D से डिरेलमेंट होता है, D1 से D4 तक डिरेलमेंट, विपथन की घटनाएं कही जाती हैं। E1 अन्य गाड़ी दुर्घटना है। तो चलिए ये गाड़ी दुर्घटनाएं हैं। दूसरा है यार्ड दुर्घटनाएं, जो कि यार्ड में होती है। ठीक, और तीसरा है सांकेतिक दुर्घटना। दोस्तों अब देखिए, यदि यार्ड दुर्घटना में हम लोग देखते हैं तो यार्ड दुर्घटना में A5, B7, C9, D6 आता है। ठीक, A5, B7, C9, D6 यार्ड दुर्घटना। उसके आगे सांकेतिक दुर्घटना, जो दुर्घटना तो अन्य दुर्घटनाओं को संकेत करता है, इसका दूसरा नाम है इंडिकेटिव दुर्घटना। ठीक, जो कि इंग्लिश
नाम है। ठीक, तो जैसे कि निवारित टक्कर हो गई, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन हो गया। ठीक, ऑन स्थिति में इंजन को जो है ड्राइवर द्वारा पार कर जाना, उल्लंघन। तो ये सब जो है सांकेतिक दुर्घटना है। उपस्कर की खराबी, जिसमें इंजन खराब हो जाए, चल स्टक खराब हो जाए, विद्युतीय उपकरण खराब हो जाए, रेलवे लाइन अस्थायी रूप से खराब हो जाए, तो ये उपस्कर की खराबी में आता है। असाधारण घटनाएं जो किसी नियम कानून या कर्मचारी की गलती के कारण नहीं होता है, आकस्मिक घटनाएं हैं, तो ये असाधारण में आती है। तो इस तरह से 5 भागों में दुर्घटनाओं को वर्गीकृत किया गया है। ठीक, एक्सीडेंट मैनुअल 117 के अनुसार। तो आगे देखते हैं हम लोग, चूँकि ये समझिए कि जो गाड़ी दुर्घटना होती है, गाड़ी दुर्घटना 2 प्रकार की है। कौन कौन? परिणामी गाड़ी दुर्घटना, जिसमें कि क्या क्या आता है आप जानते हैं। परिणामी दुर्घटना में A1 से A4, B1 से B4, C1 से C4, D1 से D4, यानी कि टक्कर, आग या विस्फोट, क्रॉसिंग पे दुर्घटना और डिरेलमेंट आता है। अन्य गाड़ी दुर्घटनाएं जिसमें E1 आता है। तो पहली हो गई गाड़ी दुर्घटना, दूसरी यार्ड दुर्घटना, तीसरी सांकेतिक दुर्घटना। अब देखिए, सांकेतिक दुर्घटना में 3 चीज़ें हैं। एक तो निवारित टक्कर, यानी कि दुर्घटना के संकेत कर रहा है कि दुर्घटना बच गई। दूसरा ब्लॉक नियम का उल्लंघन हुआ लेकिन दुर्घटना बच गई, गलत लाइन में प्रवेश कर गए। ठीक, अच्छा, तीसरा रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना। ठीक, लोको पायलट पार कर गया, तो ये दुर्घटना का संकेत है। तो ये तीनों सांकेतिक दुर्घटना में है। उसके बाद उपस्कर की खराबी और असाधारण घटनाएं। अब देखते हैं कि परिणामी गाड़ी दुर्घटना जो परिणामी गाड़ी दुर्घटना थी, उसी के अंदर टक्कर, आग, संपार, डिरेलमेंट और विविधा है। तो टक्कर में A1 से A4, आग में B1 से B4, संपार में C1 से C4 और डिरेलमेंट में D1 से D4, विविध में E1 आता है। तो दोस्तों, अब आप बोर ना होइए, देखिए अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन है कि गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा देती है कौन सा एक्सीडेंट मैनुअल। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन है पहला एक्सीडेंट मैनुअल 117। अरे दोस्तों, एक्सीडेंट मैनुअल 117 तो दुर्घटनाओं को वर्गीकृत करता है। ये गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा कहाँ देता है? ये तो दुर्घटना को वर्गीकृत करता है। एक्सीडेंट मैनुअल 118, देखिए यही गाड़ी दुर्घटना को परिभाषित करता है। कौन सा? एक्सीडेंट मैनुअल 118। अच्छा, अब एक्सीडेंट मैनुअल 105, एक्सीडेंट मैनुअल 311 दिया हुआ है। तो दोस्तों, एक्सीडेंट मैनुअल 105 गंभीर दुर्घटना आप पहले ही सुन चुके हैं कि एक्सीडेंट मैनुअल 105 गंभीर दुर्घटना, एक्सीडेंट मैनुअल 311 दुर्घटना के समय स्टेशन मास्टर की ड्यूटी है। आप सुने थे कि 6-7-11 यानी 306 गार्ड की, 307 लोको पायलट की या 311 स्टेशन मास्टर की ड्यूटी है। तो अब आपने ऑप्शन को देख लिया है कि गाड़ी दुर्घटना के परिभाषा जो है, इसका सही आंसर हुआ एक्सीडेंट मैनुअल 118 ही देता है, क्योंकि एक्सीडेंट मैनुअल 311 स्टेशन मास्टर की ड्यूटी है, एक्सीडेंट मैनुअल 105 गंभीर दुर्घटना बताता है, एक्सीडेंट मैनुअल 117 दुर्घटनाओं को वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए इन चारों को लाइन से देख लीजिए कि 117 जो है एक्सीडेंट मैनुअल 117 दुर्घटनाओं को 5 भागों में वर्गीकरण, एक्सीडेंट मैनुअल 118 गाड़ी दुर्घटना, एक्सीडेंट मैनुअल 105 गंभीर दुर्घटना, एक्सीडेंट मैनुअल 311 दुर्घटना के समय स्टेशन मास्टर की ड्यूटी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं कि ऐसी दुर्घटना जिसमें गाड़ी शामिल होती है कौन दुर्घटना कहलाती है। दोस्तों, जब गाड़ी शामिल होगी तो गाड़ी दुर्घटना कही जाएगी। क्या कही जाएगी? गाड़ी दुर्घटना। अच्छा, इसलिए इसका सही आंसर जो हुआ ये हुआ गाड़ी दुर्घटना, चारों में से। ठीक, अब देखिए यहाँ एक संक्षेप में बात समझिए कि वह दुर्घटना जिसमें गाड़ी सम्मिलित हो तो गाड़ी दुर्घटना कहलाती है। 2 प्रकार के होता है, एक तो परिणामी गाड़ी दुर्घटना, एक अन्य गाड़ी दुर्घटना। अब देखिए, परिणामी गाड़ी दुर्घटना जो होती है जिसमें कि मानव जीवन के क्षति होना, चोट लगना, रेल संपत्ति का नुकसान होना या रेल यातायात में व्यवधान होना। तो अब इसमें जो है परिणामी गाड़ी दुर्घटना में टक्कर, आग, संपार, पटरी से उतरना, डिरेलमेंट विविध है। तो टक्कर जो होता है, आप जानते हैं कि टक्कर एक्सीडेंट है तो A1 से A4 श्रेणी में, आग बर्निंग करेगा, ब्लास्ट करेगा B1 से B4 श्रेणी में, संपार यानी इंग्लिश में क्रॉसिंग बोलते हैं इसलिए C1 से C4 के सभी मामला, पटरी से उतरना डिरेलमेंट D1 से D2
D4 श्रेणी के सभी मामला। दोस्तों यहाँ गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ होना चाहिए D1 से D4। क्या होगा दोस्तों? D4 श्रेणी के सभी मामले। विविध में E1 श्रेणी के सभी मामले। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी देख लें कि कौन सी यार्ड दुर्घटना है। तो देखिए यार्ड दुर्घटना वो होगी, यार्ड दुर्घटना वो होगी वे सभी दुर्घटनाएं यार्ड में आती हैं जिसमें कि गाड़ी शामिल न हो। इसमें A5, B7, C9 और D6 के अंतर्गत आने वाली सभी दुर्घटना है। A5 देखिए A1 से A4 तक तो वो तो गाड़ी दुर्घटना में आ गए, लेकिन A5 हो गया तो यार्ड दुर्घटना। B1 से B4 तक गाड़ी दुर्घटना में है, लेकिन B7 हो गया तो यार्ड दुर्घटना। C1 से C4 तक गाड़ी दुर्घटना में है, C9 हो गया तो यार्ड दुर्घटना। D1 से D4 तक गाड़ी दुर्घटना में है, D6 हो गया तो यार्ड दुर्घटना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इंडिकेटिव दुर्घटना, जिसको कि सांकेतिक दुर्घटना के रूप में जानते हैं। तो ये दुर्घटना नहीं है बल्कि गंभीर संभावित खतरा है जो कि टल गया। तो FGH के अंतर्गत जितना आता है, किसके अंतर्गत दोस्तों? FGH वर्ग के अंतर्गत वो इंडिकेटिव दुर्घटना है, यानी दुर्घटनाएं टल गई। कहने का मतलब कि F से होता है निवारित टक्कर यानी फॉल्स एक्सीडेंट, ठीक, यानी फाइट नॉट, टकराई नहीं। तो ये जो है F। G से ब्लॉक नियम के उल्लंघन यानी गलत लाइन में प्रवेश, गलत ब्लॉक रूल्स, तो G श्रेणी की हुई। H से हिट कर गया, खतरा के सिग्नल को उन स्थिति में हिट कर जाए या हिलक जाए तो H श्रेणी के हो गई। तो इस तरह से निवारित टक्कर, ब्लॉक नियम के उल्लंघन और गाड़ी को खतरा के सिग्नल का पार करना, ये इंडिकेटिव दुर्घटनाएं हैं। आगे आ गए हम लोग उपस्कर के खराब होना। उपस्कर के खराब होना यानी उपस्कर गाड़ी को चलाने में जितने चीज़ शामिल होता है, चाहे वो इंजन हो, चल स्टॉक हो, रेल पथ हो, सिग्नल हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, तो ये सब, या तार हो, ये सब जो है उपस्कर है। इसका खराब होना उपस्कर के खराब के अंदर आता है। इसमें JKLM वर्ग की दुर्घटना है। जे वर्ग में वो होता है कि जंक ट्रेन या जंक चल स्टॉक, जंक इंजन यानी कि जंक रेल इंजन यानी रेलवे इंजन खराब होना, जंक चल स्टॉक। अच्छा, के में कि रेलवे परमानेंट डैमेज यानी कि रेलवे लाइन अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाए, खराब हो जाए। या एल में विद्युतीय उपकरण यानी लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। एम से तो MST आप सुने ही हैं, यानी एम वर्ग में वही आएगा जो सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का होगा, ठीक। तो उपस्कर के खराब होना। असाधारण दुर्घटना में ऐसे मामला जिसके परिणाम माने जो कि कानून व्यवस्था से संबंध के मामले जिसके परिणाम स्वरूप गाड़ी दुर्घटनाएं नहीं हुई, यानी प्रशासनिक जो नियम कानून है उसके कारण नहीं हुई, तो वो असाधारण में आ गई, साधारण कारणों से नहीं हुई। इसमें N, P, Q और R वर्ग के आता है। जैसे N से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई यानी नष्ट द ट्रेन, P में हताहत होता है, Q में अन्य मामला आता है, R में विविध आता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यार्ड में होने वाली वे सभी घटनाएं जिसमें गाड़ी शामिल नहीं है को किस दुर्घटना। जब गाड़ी शामिल नहीं है यार्ड में हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? उसको यार्ड दुर्घटनाएं कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? यार्ड दुर्घटना। अब संक्षेप में समझने वाली बात है कि गाड़ी शामिल हो तो गाड़ी दुर्घटना, और यदि गाड़ी शामिल नहीं हो तो उसे यार्ड दुर्घटना कहेंगे, ठीक। तो यार्ड दुर्घटना के अंतर्गत A5, B7, C9 और D6 श्रेणी के सभी मामले शामिल हैं। इसको यार्ड दुर्घटना में जानते हैं। यार्ड दुर्घटना में कौन कौन है? A5, B7, C9 और D6, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि वे दुर्घटना जो वास्तव में दुर्घटना नहीं है बल्कि संभावित गंभीर खतरे हैं क्या कहलाता है? तो वास्तव में दुर्घटना नहीं है, संभावित खतरा है, संकेत कर रहा है खतरा के, तो सांकेतिक दुर्घटना होगा। क्योंकि गाड़ी दुर्घटना में गाड़ी शामिल होती है, दुर्घटना ही होता है। यार्ड दुर्घटना में दुर्घटना ही होता है, गाड़ी शामिल नहीं होती है, ठीक। असाधारण दुर्घटना में दुर्घटना ही होता है, लेकिन संकेतित दुर्घटना में दुर्घटना का मात्र संकेत है, दुर्घटना नहीं है, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न। हाँ, सांकेतिक दुर्घटना का मतलब ये हुआ कि संभावित गंभीर खतरा जो कि टल गई, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है उपस्करों की खराबी। इस संक्षेप में समझिए कि
इंजन, रोलिंग स्टॉक, रेल पथ, ओवरहेड तार, ये सिग्नल, दूरसंचार इत्यादि के खराब होना उपस्कर की खराबी में आता है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ऐसी दुर्घटना जो किसी यात्री गाड़ी की या यात्री गाड़ी द्वारा हुई हो, जिसमें किसी यात्री की मृत्यु हुई हो, क्या कहलाती है? जब दोस्तों मृत्यु हो जाएगी तो वो गंभीर दुर्घटना के अंदर आता है। चाहे वो मृत्यु हो जाए, चाहे 20 दिन तक, चाहे वो मृत्यु हो जाए या 20 दिन तक बिस्तर से उन्हें, या सीआरएस द्वारा जांच किया जाए, या 2 करोड़ रुपया से अधिक के नुकसान हो जाए, ये सब जो है गंभीर दुर्घटना में आता है। ठीक, गंभीर दुर्घटना में चूंकि घातक चोट भी गंभीर दुर्घटना में आता है, तो गंभीर दुर्घटना में मेन रूप से जानिए, किसी यात्री का मृत्यु हो जाए, किसी यात्री का मृत्यु हो जाए, या 2 करोड़ रुपया से अधिक के नुकसान हो, या सीआरएस या सीसीआरएस के नज़र में सीआरएस जांच जरूरी हो, तो ये सब जो है गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में आता है। तो यहाँ यात्री की मृत्यु हुई है, इसलिए ये गंभीर दुर्घटना इसका सही आंसर होगा। तो अगली प्रश्न, अब देखिए अगली प्रश्न समझने से पहले गंभीर दुर्घटना को एक बार फिर से देखिए। किसी यात्री गाड़ी को गाड़ी में यात्रा कर रहे यात्रियों को गंभीर चोट लगी हो, या रेल संपत्ति का 2 करोड़ से अधिक की क्षति हुई हो, या अन्य कोई ऐसी दुर्घटना जो रेल संरक्षा आयुक्त यानी कि सीआरएस द्वारा जांच किया जाए, तो वो गंभीर दुर्घटना में आता है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वे दुर्घटना जिसमें किसी यात्री को आईपीसी की धारा 320, आईपीसी की धारा 320 इसको क्या बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता 320 के अंतर्गत घातक चोट लगी है, कैसी दुर्घटना है? तो ये तो घातक चोट जब लग गई तो ये गंभीर दुर्घटना में आ गया। किस में आया दोस्तों? गंभीर दुर्घटना में। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है कि यात्री गाड़ी की वह दुर्घटना जिसमें रेल संपत्ति का 2 करोड़ रुपया से अधिक का नुकसान हुआ हो, 2 करोड़ रुपया से अधिक के नुकसान होगा तब जाके यह गंभीर दुर्घटना हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? गंभीर दुर्घटना में चाहे सीआरएस जांच हो जाए, चाहे आदमी मर जाए सर, चाहे 2 करोड़ से अधिक के नुकसान हो जाए, ये तो गंभीर दुर्घटना कही ही जाएगी दोस्तों। तो चलिए गंभीर दुर्घटना इसका आंसर हुआ। आगे देखते हैं कि असाधारण घटना को असामान्य घटना भी कहा जाता है। ये NP, Q और R में इसको वर्गीकृत किया गया है। N से नष्ट द ट्रेन यानी गाड़ी के क्षतिग्रस्त होना, P से हताहत, Q से अन्य मामला और R से विविध मामला आता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न है कि ऐसी कोई भी गाड़ी दुर्घटना जिसकी जांच सीआरएस या सीआरएस की राय में सीआरएस द्वारा होनी चाहिए, तो वो आप जानते हैं कि ऐसा हो तो गंभीर दुर्घटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंभीर दुर्घटना। अब देखिए गंभीर दुर्घटना को परिभाषित करता है कौन सा? आप जानते हैं कि गंभीर दुर्घटना को एक्सीडेंट मैनुअल 105 परिभाषित करता है। कौन सा? एक्सीडेंट मैनुअल 105। इसलिए इसका सही आंसर हो गया एक्सीडेंट मैनुअल 105। ये गंभीर दुर्घटना को परिभाषित करता है। आगे देखिए, अब जो है इसमें ऑप्शन आया था कि एक्सीडेंट मैनुअल 307, 301, 105, 201। तो इसके बारे में जान लीजिए कि एक्सीडेंट मैनुअल जो है 307 दुर्घटना के समय लोको पायलट के कर्तव्य, 301 अपघात प्रबंध के उद्देश्य, ठीक, 105 जो है गंभीर दुर्घटना के परिभाषा क्या देता है? गंभीर दुर्घटना की परिभाषा, 201 दुर्घटना के सूचना देने का साधन। आगे आ गए क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सा एक्सीडेंट मैनुअल यानी दुर्घटना के सूचना देने के साधन को बताता है। आप जानते हैं कि एक्सीडेंट मैनुअल 201 दुर्घटना के साधन देने को बताता है। 301 क्या है? अपघात प्रबंध के उद्देश्य हैं, ठीक। 307 क्या है? 307 आप जानते हैं कि सहायक लोको पायलट या लोको पायलट के कर्तव्य बताता है। एक्सीडेंट मैनुअल 311 क्या है? ये स्टेशन मास्टर के कर्तव्य ड्यूटी बताता है, क्योंकि आप 6, 7, 11 पहले याद किए हैं कि एक्सीडेंट मैनुअल 306 गार्ड का कर्तव्य, एक्सीडेंट मैनुअल 307 लोको पायलट के कर्तव्य, एक्सीडेंट मैनुअल 311 स्टेशन मास्टर की ड्यूटी। तो चलिए यहाँ दुर्घटना की सूचना देने का साधन था, ठीक, तो दुर्घटना के सूचना देने का साधन था, इसलिए एक्सीडेंट मैनुअल 201 सही आंसर हुआ।
तो चलिए इसको देखते हैं। एक्सीडेंट मैनुअल 311 दुर्घटना के समय स्टेशन मास्टर के कर्तव्य बताता है। और आगे आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 है कि दुर्घटना होने पर स्टेशन मास्टर की ड्यूटी। तो आप जान गए कि 6-7-11 के अनुसार 311 एक्सीडेंट मैनुअल जो है ये दुर्घटना होने पर स्टेशन मास्टर की ड्यूटी बताता है। कौन सा? एक्सीडेंट मैनुअल 311 सही आंसर है, क्योंकि एक्सीडेंट मैनुअल 301 अपघात प्रबंध के उद्देश्य हैं। एक्सीडेंट मैनुअल 201 दुर्घटना के समय सूचना देने के साधन बताता है। एक्सीडेंट मैनुअल 307 ड्राइवर सहायक लोको पायलट के कर्तव्य बताता है दुर्घटना के समय। एक्सीडेंट मैनुअल 311 जो है स्टेशन मास्टर की ड्यूटी बताता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि दुर्घटना के समय गार्ड के कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है। तो आप जानते हैं 6-7-11 के अनुसार कि 306 जो है गार्ड का कर्तव्य, 307 लोको पायलट का कर्तव्य, 311 स्टेशन मास्टर की ड्यूटी। तो यहाँ चूंकि गार्ड के कर्तव्य हैं इसलिए 306 नंबर सही आंसर हुआ है। 201 तो दुर्घटना के समय सूचना देने का साधन बताता है। ठीक, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 की दुर्घटना के समय लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के कर्तव्य। तो 6-7-11 के अनुसार 306 गार्ड के और 307 जो हैं लोको पायलट के कर्तव्य हैं और 311 स्टेशन मास्टर के, इसलिए 307 इसका सही आंसर हुआ। तो चलिए आगे आ गए हम लोग। किस श्रेणी की दुर्घटना A5, B7, C9 तथा D6 श्रेणी के अंतर्गत वर्णित सभी मामले शामिल हैं? आप जानते हैं कि ये गाड़ी दुर्घटना नहीं है, क्योंकि गाड़ी दुर्घटना में A1 से A4, B1 से B4, C1 से C4, D1 से D4 और E1 आता है। तो ये यार्ड दुर्घटना के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? यार्ड दुर्घटना में A5, B7, C9 और D6 को रखा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, निवारित टक्कर, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, गाड़ी द्वारा सिग्नल को खतरे की स्थिति में पार कर जाना, ये सब क्या है? ये निवारित टक्कर तो हुई नहीं है, टक्कर टल गया है, ये केवल खतरा के संकेत कर रहा था, इसलिए सांकेतिक। तो देखिए चाहे निवारित टक्कर हो तो भी ऑप्शन में यही आंसर होगा, सांकेतिक दुर्घटना। चाहे ब्लॉक नियम के उल्लंघन हो तो यही आंसर होगा। गाड़ी द्वारा सिग्नल को खतरे की स्थिति में पार करना तो भी सांकेतिक दुर्घटना। तीनों क्वेश्चन को एक ही में डाले हैं, ये जो है सांकेतिक दुर्घटना के अंदर आता है। आगे देखिए, सांकेतिक दुर्घटना के अंतर्गत आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि सांकेतिक दुर्घटना के अंतर्गत वही आता है जो कि वास्तव में घटित होने वाली दुर्घटना तो है नहीं। ठीक, ये संभावित खतरा है, संभावना था, ठीक ना, इससे कुछ नुकसान नहीं होता लेकिन दुर्घटना घटित होने का आभास होता है कि हो सकता था। तो इसमें आता है क्या क्या आपको? निवारित टक्कर आता है, यानी टक्कर टल गई, फाल्स हो गई, जो कि एफ श्रेणी में आता है, यानी फाइट हुआ नहीं, फाल्स एक्सीडेंट है, एफ श्रेणी में। ब्लॉक नियम का उल्लंघन यानी गलत ब्लॉक रूल्स है, जी श्रेणी में आता है। लोको पायलट द्वारा खतरा के सिग्नल पार करने के मामला, यानी हिट कर गया खतरा के सिग्नल को, हिलक गया, तो ये जो है एच श्रेणी में आता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे 22वां प्रश्न है दोस्तों, गौर से देखिए कि इंजन या चल स्टॉक रेल पथ। अब देखिए इसमें क्या है, इंजन है, चल स्टॉक है, रेल पथ, OHE, सिग्नल एवं दूर संचार, उपस्कर आदि के खराब होना किस दुर्घटना में आते हैं? ये सभी उपस्कर हैं। ये सभी जब उपस्कर हैं तो ये उपस्करों की खराबियाँ इसका सही आंसर होगा। अब उपस्कर के खराबी में चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे इंजन के खराब होना हो या चल स्टॉक के खराब होना हो या जो है रेल पथ खराब होना हो या OHE के खराब होना हो, सिग्नल दूरसंचार के खराब होना हो, ये सभी जो है उपस्करों के खराबी इसका एक ही आंसर होगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि उपस्कर के खराबी में होता क्या क्या है। तो इंजन, रोलिंग स्टॉक, रेल पथ, ओवरहेड तार, सिग्नल दूरसंचार आदि के खराब होना, ये जो है उपस्करों के खराबी के रूप में जानी जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इनमें कौन सा दुर्घटना की सूचना देने का साधन नहीं है? तो देखिए, गाड़ी से निकला स्वस्थ यात्री द्वारा, यात्री पे कोई भरोसा है जी,
रेल सेवक द्वारा तो चलिए दिया जाएगा, रेल सेवक सही है, सड़क वाहन द्वारा दिया जाएगा, लेकिन रेल सेवक ही जाएगा सड़क वाहन द्वारा, ये ना कि प्राइवेट आदमी नहीं। गाड़ी से इंजन काट के दिया जाएगा, बाजू वाली गाड़ी के इंजन काट के, लेकिन आप ये जान लीजिए कि गाड़ी से निकला स्वस्थ यात्री जो है उस पर भरोसा नहीं है, उसके द्वारा नहीं दिया जाएगा, इसलिए ये सही आंसर है। आगे आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन सा दुर्घटना के सूचना देने का उपयुक्त साधन है। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि चाहे पीएफटी हो, ईएफटी हो, वाकी टाकी हो, वीएचएफ या मोबाइल फ़ोन, इससे दिया जा सकता है। बाजू वाली लाइन की गाड़ी द्वारा दिया जा सकता है। बीएसएनएल, एमटीएनएल टेलीफोन या गेट फोन से दिया जा सकता है। इसलिए ये जितने हैं ये सभी दुर्घटना के सूचना देने का साधन है, अर्थात इसका सही आंसर हुआ, क्या हुआ, सही आंसर हुआ उपयुक्त सभी। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि उपस्करों की खराबियों का वर्गीकरण, उपस्करों की खराबियों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, उपस्कर के खराब होना जो है ये इसका सही आंसर हुआ JKLM, क्योंकि जे श्रेणी में वही है जो कि इंजन खराब हो जाए, इंजन गाड़ी खराब हो जाए, जंक द इंजन, जंक द ट्रेन। के श्रेणी में की रेल पथ परमानेंट डैमेज, यानी रेल लाइन अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो। एल श्रेणी में विद्युतीय उपकरण खराब हो, यानी लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट डैमेज। एम श्रेणी में MST, यानी एम श्रेणी में सिग्नल और दूरसंचार खराब हो। तो ये सब खराब हो रहा है ना, इसलिए उपस्कर के खराबियों के श्रेणी में आ जाएगा JKLM, इसका सही आंसर है। ठीक, आई हो तो किसी श्रेणी में नहीं है दोस्त, आई वो किसी श्रेणी में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा आपको। ठीक, ये जो FG है ये सांकेतिक है, यानी फॉल्स टक्कर जो होता है संकेत करता है, ये टक्कर होती थोड़ी है। गलत ब्लॉक रूल्स यानी ब्लॉक नियम की गलतियां होती हैं, तो ये टक्कर थोड़ी है, ये उपस्कर की खराबी में नहीं होती। ठीक, उपस्कर के खराबी में तो बस JKLM है। ठीक, तो अब आपको ये समझ में आई होगी। आगे देखिए, 26 नंबर है, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन किस श्रेणी की दुर्घटना है। आप जानते हैं गलत ब्लॉक रूल्स बोलते हैं ना इसको, तो जब गलत ब्लॉक रूल्स बोलेंगे तो जी श्रेणी का दुर्घटना होगा, क्योंकि F में तो फॉल्स एक्सीडेंट यानी निवारित टक्कर आता है, H में तो H1 H2 जो है खतरा के सिग्नल को पार करना है। ठीक, ड्राइवर द्वारा देख लीजिए इसको क्या है, G में ब्लॉक नियम के उल्लंघन होता है, चाहे गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में बिना प्रस्थान के प्रवेश किया, या गाड़ी का ब्लॉक सेक्शन में बिना उचित प्रस्थान प्राधिकार के प्रवेश, या गलत लाइन में प्रवेश, या कोच साइडिंग, स्लिप साइडिंग, सेंडम में प्रवेश। तो वही जो है यानी ब्लॉक नियम के उल्लंघन में क्या क्या हुआ, चाहे वो ब्लॉक सेक्शन में बिना प्रस्थान प्राधिकार के प्रवेश कर जाए, ठीक, बिना प्रस्थान प्राधिकार के प्रवेश कर जाए ब्लॉक सेक्शन में, या बिना उचित प्रस्थान प्राधिकार के प्रवेश कर जाए, या गलत लाइन में प्रवेश कर जाए, या कट साइडिंग, स्लिप साइडिंग, सेंडम में प्रवेश कर जाए, ये ब्लॉक नियम के उल्लंघन में आता है। और ये ब्लॉक नियम के उल्लंघन हुआ, इससे टक्कर तो हुई नहीं, केवल खतरा तो हुई नहीं, केवल खतरा के संकेत हैं, इसलिए सांकेतिक दुर्घटना के अंतर्गत जी वाला आता है। अब देखिए, ये जी कैटेगरी के बारे में आप जाने, ऑप्शन में था, इसलिए ऑप्शन में H1 H2 था, तो H1 H2 क्या है, तो H1 है सवारी गाड़ी द्वारा खतरा सिग्नल को बिना उचित प्रस्थान प्राधिकार के पार करना, H2 है सवारी गाड़ी के अलावा अन्य गाड़ी द्वारा खतरा सिग्नल को बिना उचित प्रस्थान प्राधिकार के पार करना। कुल मिला के H जो है खतरा सिग्नल को उन स्थिति में हिट कर जाता है, हिलक जाती हैं, इसलिए H जो है ये टक्कर तो नहीं है लेकिन संभावित खतरा है, सांकेतिक दुर्घटना के अंदर आता है। तो G H1 H2 इस ऑप्शन में तो थे नहीं, मतलब सही ये ब्लॉक नियमों का उल्लंघन था, तो गलत ब्लॉक रूल्स के अनुसार G नंबर ऑप्शन सही था। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं, निवारित टक्कर किस श्रेणी की दुर्घटना है। आप जानते हैं निवारित टक्कर यानी फॉल्स एक्सीडेंट यानी फाइट नॉट, इसलिए इसको F श्रेणी की दुर्घटना मानेंगे, क्योंकि H1 H2 तो ड्राइवर खतरा के सिग्नल को उन स्थिति में पार कर जाता है, हिट कर जाता है। जी जो है गलत ब्लॉक रूल्स हैं, तो F यहाँ निवारित टक्कर का सही आंसर है। ठीक, क्या है F। और आगे देखिए, तो जी ब्लॉक नियमों का उल्लंघन आप तो समझ ही रहे हैं, H1 H2 खतरे के सिग्नल को पार करना है। तो आगे आ गए हम लोग, 28 नंबर प्रश्न है, असामान्य घटना जिसको असाधारण घटना के रूप में जानते हैं कि वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है। तो इसका सही आंसर है
NPQR आप पहले भी देख चुके हैं। NPQR यानी नष्ट द ट्रेन, गाड़ी का क्षतिग्रस्त होना, P हताहत, Q अन्य मामला, R विविध मामला। यही जो है असामान्य गाड़ी दुर्घटना में आता है, क्योंकि JKLM जो है यानी खराब होना उपस्कर के खराबी में आती है, ठीक। और ये जो है यार्ड दुर्घटना में A5, B7, C9, D6 आती है। IO किसी कैटेगरी में नहीं है। तो यहाँ पे जो है सही आंसर हुआ NPQR, यह सामान्य असाधारण घटना में आता है। अब एक बार गौर से देख ले दोस्तों कि गाड़ी दुर्घटना के अंदर क्या आता है। A1 से A4 तक, B1 से B4, C1 से C4, D1 से D4, I1। A1 से A4 एक्सीडेंट यानी टक्कर है, B1 से B4। हेलो जी, आ रहे हैं। तो गाड़ी दुर्घटना के अंदर A1 से A4 में एक्सीडेंट होता है टक्कर, B1 से B4 आग लगना या विस्फोट, C1 से C4 क्रॉसिंग पे घटना और D1 से D4 डिरेलमेंट होता है। इसी तरह से यार्ड दुर्घटना में A5, B7, C9, D6 आता है। सांकेतिक दुर्घटना जो दुर्घटना के संकेत करता है, जैसे फाल्स टक्कर, गलत ब्लॉक रूल्स और हिट द सिग्नल यानी सिग्नल को खतरे के सिग्नल को पार कर गए, तो ये सब HGH में आता है। उपस्करों के खराबी में जैसे इंजन खराब होना, जंक द ट्रेन यानी कि रेलवे परमानेंट डैमेज, K से L से लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट डैमेज, M से MST यानी कि M कैटेगरी में सिग्नल और दूरसंचार का डैमेज होना, तो ये सब जो हैं उपस्करों के खराबी में आता है, ठीक। असामान्य दुर्घटना में नष्ट द ट्रेन N हो गई, P हताहत, Q जो है अन्य मामला, R विविध मामला। तो ये असामान्य असाधारण दुर्घटना में आता है। तो दोस्तों आपको इन लोगों को माइंड में रखना होगा, समझाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि टक्कर, आग, संपार, पटरी से उतरना विविध परिणामी गाड़ी दुर्घटना है, किस प्रकार की दुर्घटना है। दोस्तों ये तो आप सीधा जानते हैं कि ये गाड़ी दुर्घटना है, इसलिए कि टक्कर A1 से A4 के टक्कर है, B1 से B4 यानी कि बर्निंग आग है, C1 से C4 क्रॉसिंग पे संपार है, D1 से D4 डिरेलमेंट पटरी से उतरना है। विविध परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं जो है E1 में आता है। ये सब जो हैं गाड़ी दुर्घटना के अंदर आता है। इसको कई यूट्यूब पे एक एक प्रश्न करके टाइम टाले हैं कि टक्कर किस में आता है, गाड़ी दुर्घटना में, आग किस में आता है, गाड़ी दुर्घटना में, संपार किस में आता है, गाड़ी दुर्घटना में, संपार पे दुर्घटना, पटरी से उतरना किस पे आता है, गाड़ी दुर्घटना में। तो दोस्तों इस तरह से इसको ये गाड़ी दुर्घटना के अंदर है, याद रखें। आगे 30 नंबर कि वह वाहन जिसका कोई भी पहिया धरातल पर नहीं होता और वह धरातल या किसी अवरोध पर अपने किनारे के सहारे
खड़ा होता है। देखिए यहाँ बड़ा लिखा गया है, खड़ा होगा, खड़ा होता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ऐसे वाहन जो उल्टा मतलब पहिया ऊपर हो गया है उसको कैपेसाइड वाहन बोलते हैं, कैपेसाइड वाहन, याद रखें दोस्तों, ठीक। तो कैपेसाइड वाहन वह वाहन जिसका कोई भी पहिया धरातल पर नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? कैपेसाइड वाहन। 31 नंबर है, गाड़ी द्वारा खतरे के सिग्नल को पार करना। खतरा के सिग्नल को हिट कर गया, हिलक गया, तो आप जानते हैं कि एच श्रेणी की दुर्घटना है, एच आंसर होगा। क्योंकि परमानेंट रेल पथ खराब होगा तो के गलत ब्राक रूप से यानी ब्लॉक नियम का उल्लंघन जी, और जंक द ट्रेन, ट्रेन के इंजन ट्रेन खराब होना जे है। तो एच यहाँ सही आंसर है। क्या है दोस्तों? एच। चलिए 32 नंबर है कि गाड़ी का क्षतिग्रस्त होना यानी नष्ट द ट्रेन, एन श्रेणी की दुर्घटना है। ये तो किस श्रेणी की दुर्घटना है दोस्तों? तो आप जानते हैं एन श्रेणी की। किसकी दुर्घटना है? एन श्रेणी की। अच्छा, अगली प्रश्न है, इससे पहले समझ लें कि एल विद्युतीय उपकरण का खराब होना यानी लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट डैमेज, एम एमएसटी, एम के बाद एस से सिग्नल, टी से टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार, एन से नष्ट द ट्रेन यानी कि ट्रेन क्षतिग्रस्त, और पी से हताहत होता है। इसके बाद 33 नंबर, गाड़ी दुर्घटना में A1 से A4 श्रेणी के सभी मामला क्या कहलाता है दोस्तों? ये तो टक्कर कहलाता है, एक्सीडेंट। वही B1 से B4 श्रेणी के, B से बर्निंग आग हो गया, C से क्रॉसिंग संपार हो गया, D से डिरेलमेंट हो जाता है। तो A1 से A श्रेणी यहाँ है, इसलिए इसका सही आंसर है टक्कर, ठीक। तो चलिए याद रखिए कि टक्कर में A1 से A4, आग में जो हो गया, आग में B1 से B4 बर्निंग, संपार में हो गया C1 से C4 क्रॉसिंग, पटरी से उतरना डिरेलमेंट, D1 से D4, ठीक। विविध में E1 हो गया दोस्तों, ठीक। विविध में ये E1 हो गया। देखिए यहाँ मिस्टेक से D2 लिखा गया है, D4 होगा, ठीक। अच्छा, आगे देखिए दोस्तों, 34 नंबर है, परिणामी गाड़ी दुर्घटना है जो कि D1 से D4 श्रेणी में आते हैं। तो D1 से डिरेलमेंट होता है, सीधी सी बात है इसका, ठीक। आग तो बर्निंग B1 से B4, टक्कर A1 से A4, संपार C1 से C4, डिरेलमेंट इसका सही आंसर है, ठीक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज इस वीडियो में काफ़ी स्पीड में बोले, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा था इसलिए बोलना पड़ा। और एक्सग्रेसिया तथा ART MRV ARME इसके लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। यदि मेहनत अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।